एसएन सिंह साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। एक नई जो है यहाँ पर परिभाषित कर रहे हैं एनडीए को दीपक झा, लेकिन वाकई में अब तो सत्ता प्राप्ति के पीछे ये इनके इन प्रकार हर सीट एक चुनौती आपके लिए, हर सीट पर जो है किस तरह से गहन चिंतन मंथन के बाद इधर उधर नेताओं को बुलाया जा रहा है, ये सब दिख रहा है। पूजा जी देखिए, पूजा जी एक बड़ी देसी कहावत है कि स्वार्थ के सब सगे बिन स्वार्थ नहीं कोई, पाले सुग्गा सारिका काग न पाले कोई। सब लोगों को ये पता है कि कांग्रेस जो एक घमंडिया गठबंधन का हिस्सा बना हुआ है उसका कोई जनाधार नहीं है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी समझ रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ये भली बात जानती है कि जो हमको अखिलेश वकिलेश कहता है, जो अभी 5 राज्यों के चुनाव में हमारी हैसियत बताने का कार्य करता है, उसका उत्तर प्रदेश में क्या है। और ममता बनर्जी इसी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में अपनी पार्टी बनाई, उसी भ्रष्टाचार के विरोध में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपनी पार्टी बनाई, उसी भ्रष्टाचार के विरोध में जो शिवसेना उद्धव गुट है उसने अपनी पार्टी बनाई। तो निश्चित तौर पे स्वार्थ के सब सगे बिन स्वार्थ नहीं कोई, यही कहावत है कि लोगों को पता है कि कांग्रेस का साथ और हाथ लेकर हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, इस नाते वो लोग जा रहे हैं। अब तीसरी बात आप देखिए, इन्होंने कहा भाई आपके पास कोई नेता है नहीं, कोई नीति है नहीं, कोई नियति है नहीं, आप सब नेताओं को अपनी तरफ बुला लेंगे तो नेता बचेंगे कहां से? नहीं पूजा जी, होता क्या है कि जो पेड़ सूख रहा हो उसके नीचे मनुष्य भी नहीं बैठते और पशु पक्षी भी अपना घोंसला नहीं बनाते। इसी तरह जब नाव डूब रही हो तो जो बुद्धिमान आदमी है पहले उतर जाता है, बाकी लोग धीरे धीरे उतरते हैं। आप अगर सवाल पूछेंगी कांग्रेस से कि आपकी क्या रणनीति है तो रणनीति नहीं बताएंगे। वो कहेंगे मोदी जी तो 370 समाप्त कर दिए, भाई मोदी जी तो 3 तलाक पर कानून ले दिए, मोदी जी तो गारंटी दिए थे भव्य राम मंदिर बनाने का, मोदी जी तो गारंटी दिए थे अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करने का, मोदी जी तो बड़े बड़े टनल बना रहे हैं, पुलों का निर्माण कर रहे हैं, बॉर्डर पे रोड बना रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ा रहे हैं और 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाल रहे हैं, लोगों को आवास दे रहे हैं, किसी को उज्ज्वला दे रहे हैं, किसी को उजाला दे रहे हैं, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। अगर इतनी मजबूत योजनाएं हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर तो महसूस बीजेपी कर रही ना। 370 का आंकड़ा तो यूं ही हासिल नहीं होगा और इसीलिए कभी नीतीश कुमार को अपने पाले में बुला लिया जाता है, जयंत चौधरी को वहां से इंडिया अलायंस को कमजोरी कर रहे हैं ना, अशोक चौहान कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। यही खूबसूरती होती है, जो विद्यार्थी अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहता है वो अंतिम समय तक प्रयास करता रहता है, वो छोड़ नहीं देता है। और मैं तो कहता हूं कि जब भगवान राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम था उस समय भी आप देखिए, आप विरोध कर रहे हैं, किसका विरोध कर रही? भारत में भगवान राम का विरोध करके अगर कोई चाहता है कि उसका कल्याण हो जाए तो ऐसा हो जाए? नहीं हो जाएगा। और आज भी देखिए भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए गांव गांव मोदी की गारंटी वाली गाड़ी भेज रही, बड़ी बड़ी बैठकें कर रही है, कार्य योजना बना रही है। यही तो दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपना है उसको सर आंखों पर लगाकर चलती है, जो अपना नहीं है उसको अपना बनाने का कार्य करती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जनता के बीच ही है। भाई कैसी न्याय यात्रा? आप बताइए कैसी न्याय यात्रा? वो ऐसी अशुभ काल में शुरू हुई यात्रा है कि वो यात्रा पश्चिम बंगाल नहीं पहुंचती है, सहयोगी छूट जाते हैं। वो यात्रा बिहार नहीं पहुंचती है, कई लोग उस नाव से उतर कर चल देते हैं। वो यात्रा उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचती है, शायद उनकी बहन जो राज्यसभा मांग रही थी हिमाचल से वो नाराज होकर आती नहीं। वो यात्रा उत्तर प्रदेश में अभी पूरी तरह से पूर्ण ही नहीं की कि उत्तर प्रदेश के सहयोगी छोड़कर बहुत सारे लोग उनका साथ छोड़ने का कार्य करते हैं।